हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर पर हम डिस्कस कर रहे थे 7.1 एक्सरसाइज पर 10th क्लास के लिए। स्टूडेंट वहाँ पर हमने जो फर्स्ट क्लास थी 7.1 के लिए यानी चैप्टर 7 के लिए, वहाँ पर हमने फॉर्मूले सर्वसमय पर डिस्कस किया था। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। फिर हम क्वेश्चन नंबर कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया था। और वहाँ आपको 4 रूल्स बताए थे जिनके बेसिस पर आपको जो 7 पॉइंट एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करना है और एग्जाम्पल सॉल्व करना है। तो आज की क्लास पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। जैसा कि आपको लास्ट क्लास पर मैंने बोला था कि जो एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए थे उनके बेसिस पर हम पहले 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था, 4, 5 करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड है उनका जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी इक्वली है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है स्टूडेंट, वो है क्वेश्चन नंबर 4 है sec थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू मल्टीप्लाई sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। देखिए LHS आपको इस टाइप से दिया है और RHS हमें फाइंड करना है 1। ओके, हल LHS लेने पर, ठीक है, LHS लेने पर LHS है sec थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा प्लस tan थीटा। ओके, इस टाइप से हमारा आ गया। अब स्टूडेंट जो हमारे रूल थे उनको हम अप्लाई करवा के देखते हैं कौन सा रूल यहाँ पर सेट है आ रहा है। देखिए फर्स्ट रूल था कि यहाँ पर कोई हमें सर्वसमीक अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पर सर्वसमीक अप्लाई नहीं हो रहा है। सेकंड था यहाँ से कोई पार्ट कॉमन आ रहा है, बिल्कुल यहाँ से हमारे पास कोई भी पार्ट कॉमन नहीं आ रहा है। और थर्ड हमारा जो था, जो आपको हर क्वेश्चन में अगर दो रूल आपके फेल हो गए तो थर्ड जो रूल है वो डेफिनेटली वहां पर पुट होने वाला है, जो क्या था कि आप साइन कोस के अलावा जो अदर्स पार्ट यानी अदर्स जो पार्ट है या फिर त्रिकोणमिति फलन है उनको कन्वर्ट करेंगे किसमें, साइन कोस में। ओके, तो यहाँ से हमारा जो सेक थीटा है वो किस में कन्वर्ट हो गया, 1 अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज, यहाँ से 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस जो टेन थीटा उसे क्या लिख दिया हमने, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्लियर है स्टूडेंट। अब यहाँ पर जो प्रोसेस हम नेक्स्ट प्रोसेस जो अप्लाई करेंगे वो क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ से ये जो पार्ट है यानी 1 से ये मल्टीप्लाई हुआ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये एक पार्ट आ गया। सेकंड जो पार्ट है यहाँ पर हमारा कोस जो थीटा है वो क्या आ जाएगा, एलसीएम। कोस से डिवाइड किया यानी 1 आएगा, फिर कोस से डिवाइड किया क्या आएगा, साइन थीटा। क्लियर है। वापस से आपके पास दो कॉलम आ गए हैं, दोनों कॉलमों का जो अंश है और हर है उनको वापस से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 1 माइनस साइन थीटा किससे मल्टीप्लाई होना है, बनना है 1 प्लस साइन थीटा। देखिए यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है वो अप्लाई हो गया है, 1 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका जो आंसर है वो मिलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से एक बार प्लस में आ रहा है, एक बार माइनस में आ रहा है, तो डायरेक्टली हम इसको पुट करने वाले, यानी ए का जो वैल्यू क्या है 1 है और साइन जो है वो किसका वैल्यू है, बी का। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमें ऊपर वाला पार्ट फाइंड हुआ, नीचे से कॉस इंटू कॉस क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ से आपके पास दो पार्ट है, यानी दो मेथड आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर, या फिर आप कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर। दोनों ही टाइप से आपका जो आंसर है वो कैंसल आउट हो जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस टाइप से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। और ये पोजीशन लाने के लिए हमें साइन स्क्वायर का पक्षांतर करना पड़ेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ओके, इस पोजीशन पर हम क्या पुट कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या गया, 1, जो हमें क्या मिल गया है, RHS मिल गया। यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है वो HP हो गया, हेंस प्रूफ। ओके, इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, क्या है? एलएचएस है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट यहाँ पर इनका जो रिजल्ट आ रहा है और जो हमें एलएचएस दिया गया उनमें सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंट है। वो क्या है? यहाँ पर जो पोजीशन है वो प्लस पर है और आंसर जो आ रहा है उस पर पोजीशन क्या है? मल्टीप्लाई पर। बाकी जो प्रोसेस आपको दिया गया है, यानी जो त्रिकोणमिति फलन आपको यहाँ पर दिया है कोसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर एज इट इज है, यानी कि आपको पॉजिटिव वाले पार्ट को मल्टीप्लाई वाले पार्ट पर क्या करना है? कन्वर्ट करना है। ओके, हल एलएचएस लेने पर, एलएचएस लेने पर एलएचएस आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जो स्क्वायर जहाँ पर आ गया वहां पर हम जो सर्वसमीका है उसको अप्लाई करवा सकते हैं। बट स्टूडेंट क्या है कि जो सर्वसमीका है वो ऐसा नहीं है कि आप जब स्क्वायर देख रहे हो तो वहां पर हम अप्लाई करवा दें। ओके, स्क्वायर पर जब हम सर्वसमीका अप्लाई करवा सकते हैं, बट उसे हमें नेक्स्ट प्रोसेस पर भी चेक करना है कि क्या उसका यूज हो रहा है या नहीं हो। अब यहाँ पर हम दोनों ही पोजीशन पर जो है सर्वसमीका अप्लाई कर सकते हैं, बट सर्वसमीका अप्लाई कराने पर हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो यहाँ तक हमें लेके नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ सर्वसमीका पुट हो रही है, बट हम उसको पुट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो सेटअप चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको प्रोसेस लेंथी हो जाएगा। वर्क लास्ट में वही करना है जो अब यहाँ पर हम करेंगे। इसलिए हम यहाँ पर थर्ड प्रोसेस नेक्स्ट टाइप करेंगे, क्या कि साइन कोस में हम इस चीज को कन्वर्ट करेंगे, यानी इस स्टेप को किस में कन्वर्ट कर देंगे? साइन कोस। कोसेक स्क्वायर हम किस में कन्वर्ट लिख देंगे? साइन स्क्वायर थीटा। इसको किस में लिख देंगे? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए स्टूडेंट, बेसिकली जो फॉर्मूला है वो ये होता है कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा, जिसे हम किस कह सकते हैं कि सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पर जो पावर थी दोनों टाइप से वो 1 था, बट अभी जैसे जैसे यूज होगा, अगर पावर 3 पर उपयोग करना है तो पावर 3 पर करेंगे, 4 पर है तो 4 टाइप से, 2 पर है तो 2 टाइप, और पावर 2 पर उपयोग हो तो हमने इस टाइप से कन्वर्ट कर लिया। यहाँ से हमारा एलसीएम आ गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब देखिए साइन स्क्वायर का जब हमने यहाँ पर डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या रह गया? कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई होने वाला 1 से, यानी कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस फिर कॉस स्क्वायर का जब डिवाइड दिया तो क्या रहने गया वाला? साइन स्क्वायर। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। दैट्स मीन 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये जो पोजीशन है ना स्टूडेंट, इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से चेंज करने वाले हैं। ठीक है, इस टाइप से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, इस टाइप से, और वापस से ये जो फॉर्म हमने यहाँ अप्लाई किया था उसी फॉर्म को वापस रिवर्स में कर रहे हैं। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर। दिस इज द RHS। ये हमारा क्या है? RH। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन 5 है वो क्या हो गया? HP हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज पर डिस्कस करेंगे, बट जो क्वेश्चन नंबर 1 और जो 2 है वो सभी जो पूरा जो एक्सरसाइज है 7.1 वहां से थोड़े से आउट मेथड पर है, बट बहुत इजी है, हो जाएंगे। ध्यान से हम उनको प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि पूरे चैप्टर पर आपको ये 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और बोर्ड एग्जाम में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है एंगल थीटा के सभी त्रिकोणमिति
अनुपातों के लिए अनुपातों को sec थीटा के पदों में व्यक्त करें। स्टूडेंट, क्वेश्चन को यहाँ पर आप थोड़ा सा डीपली समझेंगे, डेप्थ में जाके। यहाँ क्या बोला है कि कोई भी फलन है आपके पास, जैसे साइन है, तो साइन इक्वल टू आपको सिर्फ sec मिलना चाहिए, sec के अलावा आपके जो और फलन है वो नहीं होने चाहिए। तो हाँ, डेफिनेटली वहां पर आपको जो अचर पद है 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से जो पोजीशन है वो अप्लाई हो सकता है, बट sec के अलावा अदर जो त्रिकोणमितीय फलन है वो अप्लाई नहीं होने वाला है। ठीक है, यानी कि अनुपातों को sec के पदों में व्यक्त करने का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ एक इक्वेशन 2 वेरिएबल का हमने इक्वेशन 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखा है x + y = 2। अब यहाँ से बोला जाए कि आपको जो इक्वेशन है या समीकरण उसको x के पदों में व्यक्त करो। ठीक है, x के पदों में व्यक्त करना है तो मीन्स क्या होगा, x के पदों में मतलब कि y का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो x के पदों में तो वैल्यू क्या होगी, यही होगी, x के पदों में फाइंड करना है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, x + 2। या फिर इस समझे कि यहाँ पर जो y है ना, y वो किसकी फॉर्म में आ रहा है, x + 2, यानी y इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ x का वैल्यू मिल रहा है। ये क्या है, हम अचर पद है। ठीक है, दूसरा इस टाइप से x बराबर y + 2, तो ये जो पोजीशन है वो उसमें क्या है, x बराबर y मिला, तो यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है सिर्फ y चल रहा है और अचर पद चल रहा है, तो x का जो वैल्यू था वो y की फॉर्म में फाइंड हो गया। तो इस टाइप से हमें देखना है। अब सभी जो एंगल है त्रिकोणमितीय फलन के थीटा के लिए, उन्हें आपको sec में फाइंड करना है। ठीक है, अब sec का रिलेशन किसके साथ होता है, cos से, तो डेफिनेटली आपको जिसमें कन्वर्ट करना है उसका सबसे पहले आप फाइंड करने वाले। तो फर्स्ट हो गया कि cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sec थीटा लिख सकते हैं। एक त्रिकोणमितीय फलन का मान हम sec के पदों में फाइंड कर चुके हैं। यहाँ देख रहे हो कि किसका वैल्यू मिल गया है, sec का मिल गया। ठीक है, सेकंड पर डिस्कस करते हैं। अब हम cos की सहायता से किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन का। कैसे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। साइन का वैल्यू फाइंड करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ आ रहा है साइन स्क्वायर का और चाहिए साइन का, यानी वर्गमूल लेंगे दोनों साइड का, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, √1 - कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस का वैल्यू हमें पता है 1 - 1/sec थीटा का क्या कर दिया, होल स्क्वायर। सॉल्व किया, 1 का स्क्वायर 1 और sec का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट में एलसीएम लिया तो क्या आया, sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पोजीशन आ जाएगी sec स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है वो रूट से बाहर नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 2 फॉर्म चल रहा है, तो sec स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यानी कि sec स्क्वायर थीटा -1 अपॉन क्या आ गया, sec थीटा। तो आप देख सकते हैं कि साइन का वैल्यू सिर्फ sec के रूप में हमें मिला है और अलग टाइप से क्या मिला, 1 अचर पद मिला। ठीक है, तो दो जो पार्ट है वो हमने सॉल्व कर लिए हैं और जो वैल्यू थी उन्हें हम किस में ले आए हैं, sec में लिया है। ठीक है, अब क्योंकि हम साइन को sec में ले आए हैं तो साइन का जो व्युत्क्रम पद होता है वो क्या होता है, cosec होता है। तो cosec थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, इसका उल्टा कर देंगे। अब sec थीटा अपॉन √sec स्क्वायर थीटा -1 होने वाला है। 3 पार्ट यहाँ से कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब फोर्थ पर कंटिन्यू करते हैं।
ठीक है। फोर्थ, अब हमें किस टाइप से आएगा, देखिए अब यहाँ हमारे पास पार्ट रह गया tan वाला। अगर tan हमने फाइंड कर लिया तो उसका जब व्यतक्रम लेंगे तो cot भी आ जाएगा। अब चूंकि tan को हमें किस में लाना है, sec में, और ये आप लोग जानते हो कि tan और sec का खुद का एक रिलेशन होता है, उन दोनों का एक सर्वसमीका होता है, ठीक है। तो इन रिलेशनों को हमें फाइंड करते हुए, रिलेशनों को याद रखते हुए हम ये कार्य पर अब लिखेंगे, चूंकि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। अब आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है, tan स्क्वायर। अगर आपको क्लियरली यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है तो उस स्थिति में आप ये टाइप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहां से मैं tan स्क्वायर का वैल्यू निकाल लूंगी, 1 का पक्षांतर, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, sec स्क्वायर थीटा -1, वर्गमूल लेंगे तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा -1। यहां से हमने क्या किया है, वर्गमूल लेने पर, यहाँ पर पार्ट है वर्गमूल लेने पर, tan का वैल्यू आ गया किसके रूप में, sec में। अब tan का उल्टा क्या होता है, cot, तो ये पार्ट भी उल्टा हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा -1। तो देखिए दो पोजीशन ये थी, 3, 4, और लास्ट क्या था हमारा, फर्स्ट यानी cos थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन sec थीटा, ठीक है। तो हमने देखा इस पूरे क्वेश्चन को हम किस में फाइंड कर पाए, sec में फाइंड कर पाए। तो इस टाइप से आपको जो सर्वसमीका और जो फॉर्मूले हैं उनका स्टडी करना है, उनको अच्छे से अप्लाई करना है कि कौन सा फॉर्मूला किस जगह पर अप्लाई होकर सॉल्यूशन दे देगा, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी टाइप से है, और वहां आपको 3 त्रिकोणमितीय फलनों को एक त्रिकोणमितीय फलन में कन्वर्ट करना है। क्या है, साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए, व्यक्त करें। हल। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पर हमने सभी त्रिकोणमितीय फलनों को चेंज किया था सेक में, यहाँ पर आपको सिर्फ 3 त्रिकोणमितीय फलनों को चेंज करना है कॉट के अंदर। अब कॉट का देखो, मैंने पिछले क्वेश्चन पर भी आपको बोला था, जिसमें कन्वर्ट करना है तो उसका किसके साथ रिलेशन है। अब कॉट में कन्वर्ट करना, कॉट का रिलेशन किसके साथ है, टेन का, तो टेन तो सीधा कन्वर्ट हो गया, यानी टेन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉट। तो फर्स्ट पोजीशन मेरी सोल्व हो गई, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। पहला पार्ट सोल्व, टेन को हम किस में कन्वर्ट कर पाए, कॉट में, 1 अपॉन कॉट। सेकंड पर डिस्कस करो, जिस पर आपको लगता है कि मैं इस वाले पार्ट को पहले सिंप्लीफाई कर सकता हूँ बहुत आसान तरीके से, उस पार्ट को आप सोल्व कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको साइन निकालना है फिर सेक फिर टेन, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम सेक पहले निकाल सकते हैं, कैसे, क्योंकि सेक का रिलेशन होता है टेन से। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन पर अप्लाई किया था सर्वसमीका, तो वहां पर सेक का वैल्यू निकला होता है टेन में, सिर्फ टेन की जगह क्या पुट करना, कॉट, और सेक का वैल्यू आ जाए। यानी कि क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर वर्गमूल लिया, वर्गमूल लेने पर, ठीक है। तो सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस, अब यहाँ पर जो टेन है उसका वैल्यू हम पुट कर देंगे। टेन का वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं स्टूडेंट, 1 अपॉन कॉट, 1 अपॉन कॉट थीटा होल स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन की तरह इसे सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया, सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर कॉट स्क्वायर क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा
प्लस 1। ओके, अब ये वाला पार्ट तो रूट से बाहर आने वाला नहीं है, ये आ जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। स्टूडेंट यहाँ पर आप एक सर्वसमी का अप्लाई कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर, बट नहीं करना है क्योंकि हमें आंसर किस में लाना है, कॉट में। तो ये पोजीशन हमारा सेक के लिए किस में हो गया, कॉट में। तो दो पोजीशन हमने फाइंड कर दिए कॉट के लिए। अब लास्ट रह गया हमारा साइन। अब साइन को हमें चेंज करना है किसमें, कॉट में। अब साइन और कॉट का रिलेशन ढूंढो। साइन और कॉट का रिलेशन कैसे मिला, देखो, कॉसेक स्क्वायर और कॉट का रिलेशन होता है, और वहां से हम कॉसेक की वैल्यू निकाल लेंगे, और कॉसेक की जैसे वैल्यू चेंज करोगे तो किसका मिल जाएगा, साइन का मिल जाएगा। स्टूडेंट ये कहना चाह रहा हूं थर्ड पोजीशन के लिए, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ से कॉसेक की वैल्यू क्या आ जाएगी, वर्गमूल लेने पर कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाए, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक का आ गया। अब कॉसेक का जो वैल्यू रहेगा, अगर मैंने उसको चेंज कर दिया, यानी कि अब ये कॉसेक का वैल्यू है, कॉसेक का वैल्यू ये है। अब इसे मैं जब उल्टा करूंगा, ये अपॉन है, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से मैंने साइन की वैल्यू कॉट के रूप में फाइंड कर पाया। तो इस टाइप से हम एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया, और 1 और 2 टाइप के जो क्वेश्चन है वहां पर आपकी जो सभी सर्वसमी का फॉर्मूला वो बहुत ही अच्छे तरीके से अप्लाई होते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास पर हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे यानी क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।